नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज एक गंभीर बात, एक क्लिक और कपड़े गायब, एक प्रॉम्प्ट और प्राइवेसी पूरी तरह से खत्म, एक एआई जो महिलाओं को बिना इजाजत उनके अर्धनग्न फोटोज बना रहा है, और तो और उनसे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है। वो दिसंबर 2025 में इलॉन मस्क का ग्रोक, जो अनसेंसर्ड और ट्रूथ सीकिंग बनने का दावा करता था, अचानक एक डिजिटल मॉन्स्टर बन गया। लाखों फोटोज बिकनी में बदली, नॉन कंसेंशुअल डीप फेक्स बने जो एक्स पर बाद में वायरल भी हो गए। महिलाएं बोली कि उनकी बॉडीज नहीं है, ये उनकी तस्वीरें नहीं हैं। कई देशों की सरकारें भी इससे भड़क गई। भारत, यूके, फ्रांस, ईयू सब ने चेतावनी दे डाली और अब जांच भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ इलॉन मस्क पहले तो इस पर खुद हंसे, खुद की बिकनी वाली इमेज भी शेयर कर डाली, लेकिन मामला जब बैकफायर होता दिखा तो तुरंत रंग भी बदला और बोले कि इलीगल कंटेंट्स को बैन करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या एआई की आज़ादी इंसान की गरिमा से ऊपर है? क्या टेक जायंट्स खुद को कानून से ऊपर समझते हैं? और हमारा फ्यूचर आखिर किनके हाथों में है? और यही सब एआई के नाम पर होता रहा तो एआई हमारे फायदे के लिए है, हमारी भलाई के लिए है, या फिर एक वो ऐसी चीज़ है कि बंदर के हाथ में उस तरह जैसा मामला हो जाए? या कैसे समझें इसे, ये कितना खतरनाक हो सकता है? तो आज इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान, कोर ओवर एआई के सीईओ और को फाउंडर अंकुश सभरवाल और टेक एक्सपर्ट डॉक्टर कनिष्क अग्रवाल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अंकुश, मुझे याद है कि लॉन्ग बैक जब एआई की शुरुआत हो रही थी और हम बातचीत किया करते थे, तो उस समय इलॉन मस्क साहब का एक बयान आया था, तब तो शायद ग्रोक उन्होंने लॉन्च भी नहीं किया था, कि उनका एआई जो होगा वो एक रिस्पॉन्सिबल एआई होगा और बाकी सारे एआई जो हैं वो इररिस्पॉन्सिबल एआई हैं। तो जो इररिस्पॉन्सिबल सो कॉल्ड एआई थे उनकी नज़र में, उन्होंने तो आज तक ऐसा नहीं किया जो उनका ग्रोक कर गया। अब क्या इसे समझें कि ये सिर्फ कहने सुनने की बातें थी और एआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस यही चंद 2-4 कंपनियों के हाथों में है? राइट, थैंक यू विपिन जी। उन्होंने तो काफी चीजें भी बोली थी। आई थिंक वो तो शायद ये भी बोल रहे थे कि एआई की डेवलपमेंट बंद हो जानी चाहिए। मे बी ही वाज राइट। जिस तरह से हम अभी एआई इम्प्लीमेंटेशंस देख रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी भी पर्पस किसी भी एआई प्लेटफॉर्म का शुड बी वेल डिफाइंड। अगर हम बिना पर्पस के, अगर एंटरटेनमेंट के लिए या सिर्फ डेटा इकट्ठा करने के लिए या जस्ट टू सेटिस्फाई अवर ईगो, और नाउ मैनी टेकीज हैव फोमो कि किसी और ने भी कर दिया, मैंने भी कर दिया। आई थिंक अगर पर्पस डिफाइन नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं एंड देन यू क्रिएट एआई सॉल्यूशन विदाउट मच थिंकिंग एंड विच इज नॉट इवन सॉल्विंग प्रॉब्लम, तो फिर इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स ओनली, राइट? सो वो हम देख रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी इज गुड, लेकिन अगर हम थॉटफुल और पर्पस ड्रिवन माइंडसेट से चलेंगे, इवन एनी कंपनी, इवन इंक्लूडिंग जो ग्रॉक है, वुड डू वंडर्स। बट आई थिंक थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट सबको करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिस्ट को भी, एंटरप्रेन्योर्स को भी, इवन यूजर्स को भी। क्यों क्यों हम उसको अननेसेसरीली यूज कर रहे हैं? दोनों, सो बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स और जो उसको गलत प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। जैसे शायद हमारी पहले भी डिस्कशन हुई थी, जैसे नाइफ है, सो इट कैन बी यूज्ड इन बोथ वेज। तो हमारे ऊपर भी ओनस एज ए यूजर्स, यू कैन नॉट इम्पर्सनेट दिस प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें आप गैप ढूंढो एंड देन यू डू क्राइम, यू कमिट क्राइम। तो दो प्लेटफॉर्म भी अच्छे होने चाहिए और यूजर्स को भी उनकी कमियां या गैप्स ढूंढ के कुछ गलत चीज नहीं करनी चाहिए। बात आपकी सही है अंकुश, की यूज़र्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन देखिए ये तो इम्पॉसिबल सी चीज़ है। अगर आप मतलब एक वो अजीब सा लगेगा सुनने में एग्जाम्पल, लेकिन वो मैंने पहले भी शायद कई बार दिया कि किराने की दुकान पर अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें रखने लग जाएं, ड्रग्स जैसी, तो फिर आप कैसे रोकेंगे लोगों को कि वो ना खरीदें, ना लें? खैर ये एग्जाम्पल पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जस्ट एक बात रखने की कोशिश की कि अब यूज़र्स अगर इतने इतने मैच्योर्ड होते तो फिर ये बात ही बहुत अलग होती है, दुनिया बहुत अलग होती।
क्योंकि ये जो पूरी की पूरी इंटरनेट की दुनिया है या ये पूरी की पूरी जो सोशल मीडिया की दुनिया है या एआई की दुनिया है, वो आधी से ज़्यादा तो झूठ और फेक पे खड़ी हुई है, और सबको वही अच्छा लगता है कि कुछ ऐसा कर दें जो चीज़ वायरल हो जाए। तो थॉट प्रोसेस कुछ वैसी चलती है। करिश, मुझे ये बताइए कि कितना मुश्किल है किसी एआई के अंदर इस तरह की चीज़ को करना कि वो ऐसी किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दे जैसा कि घटना ग्रोक के ऊपर घटी और वो घटती रही। क्या इतना कठिन है कोई प्रॉम्प्ट या कमांड बना देना कि वो ऐसी चीज़ को ना होने दे कि कोई आके उस पर कुछ भी बना दे, महिलाओं के कपड़े उतार दे, बच्चों को नग्न कर दे, या ये उनके हाथ में नहीं था एक बार जब होने लग गया? विपिन जी, जो अभी हुआ है ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि डीप फेक एक वैसे ही हमारी प्रिवेसी को पूरा हलल कर रहा है। इसके अंदर आवाज की, इंसान की बोली और आम इंसान में हम फर्क नहीं कर सकते जो डीप फेक कंटेंट बनाया जाता है। तो अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको रोकना काफ़ी आसान है, और इसके अराउंड रूल्स भी बने हैं। इसमें बता सकते हैं बहुत क्लियरली कि ये एक सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट है। अब आज तक जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, वो आज तक ये कहते थे कि भाई हम केवल इंटरमीडिएरी हैं, मतलब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि कोई भी कंटेंट जनरेट होता है। बट एआई के दौर में अब ये लॉजिक उनका काम नहीं करेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है, अगर वो एआई जनरेटेड कंटेंट है, जिसकी सिंथेटिक कंटेंट होता है, जिसमें वो लगता है कि वो क्रिएट हुआ है या मॉडिफाई किया है किसी ने, या वो एम्पलीफाई करता है, तो वो उनके लिए सेफ हार्बर नहीं रहेगा प्लेटफॉर्म्स के लिए। मतलब पूरी अकाउंटेबिलिटी तय होती है इन प्लेटफॉर्म्स की, कि अगर उनके प्लेटफॉर्म पे कोई सिंथेटिक कंटेंट, कोई एआई जनरेटेड कंटेंट यूज हो रहा है किसी तरीके से, वो होना चाहिए। अब इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट के रूल्स भी हैं और सारी सरकारों के हैं, आज देशों में है, जिसमें कह रखा है कि अगर कोई सिंथेटिक कंटेंट है तो उसको बिल्कुल लेबल कीजिए। आप टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, अगर आप कोई जनरेट कर रहे हैं कंटेंट, आप लेबलिंग दे सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है, इमेज दे सकते हैं कि लेबल कर सकते हैं, उसके अंदर मेटा डेटा डाल सकते हैं कि भाई ये जो कंटेंट है ये एआई द्वारा जनरेटेड है। तो इन ऑब्लिगेशंस को और लीगल इम्यूनिटी जो है, जो प्लेटफॉर्म्स को अब तक मिलती आ रही है, वो अब उतनी उनके लिए सुरक्षित नहीं है, और वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब एआई की बात होती है तो एआई ड्रिवन हार्म के दौर में न्यूट्रलिटी का बहाना अब नहीं चलेगा इन प्लेटफॉर्म्स के लिए, और उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी उनके प्लेटफॉर्म पे क्या कंटेंट क्रिएट हो रहा है, कैसे क्रिएट हो रहा है, कौन कर रहा है, और उसको लेबल करना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी में बिल्कुल उसको मैनेज करते हैं। जी, तो कनिष्क, ये तो एक घटना है जो कि ग्रॉक के ऊपर घटी, और चूंकि इसमें आपत्तिजनक चीज़ें थी, महिलाओं के कपड़ों के साथ छेड़छाड़ थी, इसलिए विषय आया। लेकिन हम देखें कि जो इस समय हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, या जो भी जिसे हम जिस पे सब आके सब कुछ कर सकते हैं, आप देखें कि इस समय जो ये एआई जनरेटेड कंटेंट है, मैं नहीं कह रहा कि वो ख़राब कंटेंट है वो, लेकिन वो एआई से जनरेटेड है, भले ही उसमें किसी का मान मर्दन ना हो रहा है, उसमें कोई नैतिकता के सवाल नहीं उठ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जो आपको फूल कर रहे हैं, जो आपको मूर्ख बना रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि ये सही है जो मैं देख रहा हूं, जबकि वो एआई जनरेटेड है। ये भी मेरे हिसाब से तो उतना ही बड़ा क्राइम या गलत बात। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ट्रांसपेरेंसी की नहीं है। मतलब हम ट्रांसपेरेंसी से नहीं डर रहे हैं, हम भरोसे की बुनियाद से डर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि भाई सोशल मीडिया हमारा सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं एज अ प्लेटफॉर्म, जिसमें हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, कंटेंट को देखते हैं, न्यूज को देखते हैं, इंफॉर्मेशन को देखते हैं। तो किस चीज पे हम भरोसा करें और किस चीज पे भरोसा नहीं करें, कैसे पता करें कि ये जो सही है वो सही है या नहीं है, तो उसकी एक क्लियर डेफिनेशन होनी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सरकार ने बिल्कुल लिख रखा है कि भाई अगर आप कोई भी कंटेंट है उसको बिल्कुल आप ऐसे पहले होस्ट नहीं कर सकते बिना किसी लेबलिंग के। आप उसको पूरा बताइए, उसकी गार्ड रेल्स बनाइए, उसकी वेरिफिकेशन कराइए और इन्फोर्समेंट कीजिए उसके अंदर, ताकि उस तरीके से एग्जीक्यूट हो पाए उसको। तो कंटेंट को नहीं कर सकते आप। मैं ये कह रहा हूँ कि अब सोशल मीडिया छोड़ दीजिए आप, अभी जो इतना फ्रॉड हो रहा है, अभी कोई मेरा आवाज़ की इस्तेमाल करके मेरी वीडियो बनाकर ये डाल सकता है, मेरे एम्प्लॉयज़ को भेज सकता है, उनसे पैसे मांग सकता है। ये फ्रॉड बहुत हो रहा है अभी इसमें डीप फेक के अंदर।
आप कलाकार देखिए, उनकी इनकी आवाज को, उनके लहजे को, सबको करके तैयार कर लेते हैं। वो डी फेक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये केवल एक कम्युनिकेशन तक लिमिटेड नहीं है, इसमें बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। इससे प्रिवेंशन को बहुत जरूरी है। कानून को और कड़ा कदम उठाने पड़ेंगे सरकार को, हर देश के, ताकि इसकी रोकथाम कर सके। और इसके अंदर एआई के अंदर एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क लेके आना पड़ेगा, जो इसकी एआई के लिए देखिए बहुत अच्छा है अगर इसको सही से इस्तेमाल करा जाए, लेकिन ये और भी खतरनाक है क्योंकि इसमें सारे प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो आवाज है, जो हमारे खुद के आईपी है, वो उसका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। राइट अंकुश, यहाँ पे कनिष्क भी कह रहे हैं कि मैं अगर इसी एग्जाम्पल की बात ले लूँ ग्रॉक वाली चीज़ की, कि नॉन कंसेंशुअल डीप फेक जो है कई देशों में बैन है, क्राइम है, लेकिन फिर भी लाखों इमेजेस बनी, सब कुछ हुआ, ठीक है, अब देश आपत्ति उठा रहे हैं। और मान लीजिए इसमें मौका आए कि आपको किसी को ब्लेम करना है या फिर पनिश करना है, तो आप किसे देंगे? क्या आप यूजर्स को पनिश करेंगे, कंपनी को पनिश करेंगे, या दोनों को पनिश करेंगे? मुझे लगता है दोनों को। देखो कि अगर गार्ड रेल्स नहीं अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे, तो दे डोंट हैव राइट्स टू काइंड ऑफ मिसलीड पीपल, है ना। तो उनको करने चाहिए, शायद वो कोशिश भी कर रहे हैं टेक्निकली। शायद अगर नहीं हो रहा, मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि इट्स नॉट पर्पसफुल, है ना। तो दे शुड ब्रिंग डाउन द सिस्टम अंटिल दे प्रूव और दे डोंट अलाउ दीज गैप्स। एक वो एस्पेक्ट है। दूसरा, अब देखो, अगर मैं थोड़ा फिलोसफिकल बोलूं, हमारे पास पेन है, हम पेन से भी कुछ गलत चीज लिख सकते हैं, है ना। तो हम बोलेंगे कि पेन मिला है तो उससे लोग गलत लिख रहे हैं, उसको अगर सोशल मीडिया में अगर पोस्ट कर रहे हैं, है ना, तो उसमें भी सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल है क्या कि गलत चीज को वो फिल्टर क्यों नहीं कर रहा, पेन से लिख क्यों पा रहे हैं। तो कि टेक्नोलॉजी बन रही है, उसके अच्छे यूज केस भी, हम डीप फेक का एक अच्छा यूज केस भी कर रहे हैं, तो इस टेक्नोलॉजी के अच्छे फायदे भी हैं। तो वो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा, उस टेक्नोलॉजी को अगर गलत यूज किया जा रहा है, लोग उसको, अपने आप तो नहीं हो गया ना, वो गलत वीडियोस बन गए या फोटोज आ गए, किसी ने वो इंटेंट रखा एंड उसको प्रॉम्प्ट दी और वो बना, तो वो भी एक क्राइम होना चाहिए। हाँ, इंडिया में इम्पर्सनेशन इज अ क्राइम, बट विच has intent or it does something तो wrong. अंकुश, इसमें एक छोटा सा सवाल, आप बिल्कुल सही बातें कह रहे हैं, लेकिन जब ये चीज थोड़ी बड़ी हुई, आपने जिक्र किया हालांकि थोड़ा सा उसमें शुरुआत में, इलॉन मस्क ने शुरू में तो उस चीज का मजाक ही उड़ा दिया, उन्होंने अपनी ही फिर एक बिकनी वाली फोटो किसी यूजर ने जो बनाई थी वो डाल दी। तो इसका मतलब है कि वो अब रिएक्ट कर रहे हैं जब बहुत सारा बैकलैश हो गया, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो गई, सरकारें खड़ी हो गई, वरना शुरू में उनको तो लग रहा था कि ये मजाक ही है और दैट इज फाइन। तो फिर इसको कैसे डिफाइन करेंगे जब एक बनाने वाले को उसमें कोई खराबी नहीं दिख रही थी? तो हम तो यही मानेंगे कि वो शायद वो अगर इतनी हल्ला नहीं मचता तो वो सब चल ही रहा होता। बिल्कुल। सो देखो, इंटेंशन इज इम्पॉर्टेंट। दूसरा, मैं इंटेंशन में तो शायद अभी मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर टेक्निकली वो सॉल्व नहीं कर रहे, तो फिर उनको सिस्टम थोड़ी देर के लिए बंद कर देना चाहिए जब तक ये फुल प्रूफ ना हो जाए। ठीक है, चलिए, तो ये भी एक बात है कि इंटेंशन कैसे है, या आप किस चीज को एक लकीर मानेंगे, कहां आप वो लाइन खींचेंगे कि कौन उससे ऑफेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शायद इलॉन मस्क को उतना खराब ना लग रहा होगा अपनी ऐसी कोई फोटो शेयर करना, लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दुनिया की सारी महिलाओं को या जिसके भी फोटो वहां पर इस तरीके से मॉफ्ड हो रहे थे एआई के थ्रू, उन्हें खराब नहीं लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, और ये बात उनको समझनी पड़ेगी। और जैसा अंकुश कह रहे हैं कि अब वो गार्ड रेल्स लगा रहे हैं, गार्ड रेल्स मतलब एक सिस्टम है, आप जैसे भी समझ लीजिए, एक टेक्निकल वर्ड है, लेकिन यहाँ पर वो और सिस्टम को फुल प्रूफ बना रहे हैं कि भाई कोई आके इस तरह के फोटोग्राफ्स जनरेट ना कर सके। कितने कामयाब हो रहे हैं वो देखने वाली बात। और अंकुश जैसा कह रहे हैं कि अगर नैतिकता के आधार पर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट उस सिस्टम को थोड़ी देर के लिए आउट कर लेना चाहिए, लेकिन वहाँ पे शायद बिजनेस की मजबूरियाँ आ जाएंगी। कनिष्क, तो अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अगेन इंटरनेट की तरह बाउंड्री लेस है, मतलब कोई एक देश में हो रहा है कि किसी एक जगह हो रहा है, ये तो ग्रॉक के ऊपर हुआ और हर देश में फैल गया। तो क्या कानून नियम वो तो ठीक है, लेकिन फिर आपको एक इंटरनेशनल नेटवर्क बनाना चाहिए, जिसके लिए कई बार भारत सरकार ने कहा भी है कि चाहे वो बिटकॉइन जैसी चीज़ें हों, चाहे वो एआई जैसी चीज़ें हों, किसी एक देश
के लिए संभव नहीं है कि उसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। वो पूरी दुनिया को और सभी जिम्मेदार देशों को साथ आना पड़ेगा और इसके लिए कोई कॉमन फ्रेमवर्क या नेटवर्क बनाना होगा। नाउ दिस इज अ हाई टाइम। बिल्कुल, ये समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक इंटरनेशनल बॉडी गवर्नेंस की आए जिसमें सारे देश सम्मिलित हों, उसमें बड़ी बड़ी थिंकर टैंक्स आए और अदर थॉट लीडर्स भी आए जिसके अंदर, और रिकमेंड करें कि इस फ्रेमवर्क के अंदर क्या लिमिटेशंस बनानी चाहिए। अगर आप एक बड़े प्लेटफॉर्म के ओनर हैं और आपका एक टूल है जो ग्रॉक है, आप उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपने चाहे वो शायद एंटरटेनमेंट के लिए बनाया, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं कोई चीज लॉन्च कर रहा हूं तो आप एक रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योर हैं। आपकी नैतिकता है कि आप देखें कि इस सिस्टम को कौन कौन से यूजर्स यूज कर सकते हैं, उसका क्या सही इस्तेमाल हो सकता है और उसका क्या गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो पहले तो ये जो सवाल उठता है ये डेफिनेटली एक्स पे उठता है कि क्या उन्होंने उस पे उसको परखा अपने प्लेटफॉर्म को। तो पहले तो उन पे ही आता है। दूसरा, जो यूजर उसको यूज कर रहा है उसके ऊपर भी आता है। तो एक इंटरनेशनल गवर्नेंस बॉडी जरूरी है कि अगर कोई एआई का प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है या कोई प्रोडक्ट है या कोई नया फीचर है, तो वो एक गवर्नेंस काउंसिल के अंदर जाए, उसमें टेस्टिंग हो, उसमें देखें कि उसमें कौन कौन से यूजर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें क्या क्या रिस्क हैं, यूजर लेवल पे क्या क्या डेटा उनका का हनन हो सकता है, क्या क्या प्रिवेंशन है, और अगर ऐसा कुछ हो पाता है तो कितनी जल्दी वो रोल बैक कर सकते हैं, या मतलब उसका रोकथाम कितनी जल्दी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई टेक्नोलॉजी है, कोई सिस्टम है, उसका मिसयूज बहुत आसानी से हो सकता है। बहुत तरीके हैं, हैकिंग हो सकती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, सिस्टम के अंदर गैप आइडेंटिफाई करते हैं और उसी के ऊपर खेलने की कोशिश करते हैं। तो इसके ऊपर है। और दूसरी बात, फिर सरकारें जो हैं उनको भी लेके आना पड़ेगा। जैसे भारतीय सरकार है, उसने ड्राफ्ट स्टेज में करा है, तो प्रिवेसी के ऊपर उन्होंने आईटी एक्ट है, पॉस्को जैसे कानून है हमारे, भारतीय न्याय संहिता है जो एप्लीकेबल करी है उन्होंने अक्टूबर में। तो काफी चीजों पे एआई गवर्नेंस को उसमें सेंटर में रखा गया है, क्योंकि एआई हमारा खुद का भी हम लाना चाह रहे हैं। लेकिन इस पे एक इंटरनेशनल लेवल पे एक डेफिनेटली गवर्नेंस काउंसिल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये बिना उसके क्या है कि किसी को भी राइट दे रहा है कि कोई भी आज सुबह उठेगा और कहेगा कि मैं एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा हूं, और मैं अगर सिस्टम अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा हूं, आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूं कि किस एथिकल फ्रेमवर्क के अंदर इस प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करना चाहिए, वो एक ब्रीच क्रिएट हो रहा है। और इसमें हमारे जो समाज के जो है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके साथ मिसयूज हो रहा है। ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। तो ये बिल्कुल इनको सोचना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। और दोनों लेवल पे है, प्लेटफॉर्म की भी है और यूजर की भी है। जो यूजर इंपर्सोनेट कर रहा है किसी को, किसी की आइडेंटिटी चुरा रहा है या गलत इस्तेमाल कर रहा है, इमेज अपलोड कर रहा है, वो भी इक्वली अकाउंटेबल है जितना प्लेटफॉर्म अकाउंटेबल है। बिल्कुल, लेकिन ये सब होगा कैसे? क्या ये उतना ही आसान है जितना हम यहाँ बैठ के बातचीत कर रहे हैं? और इस इंटरनेट की दुनिया में या सोशल मीडिया की दुनिया में, एआई की दुनिया में चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। मतलब कोई एक ट्रेंड आया, वो आग की तरह फैल जाएगा। तो आपको एक ऐसा सिस्टम या ऐसा रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बनाना होगा जो उतनी ही त्वरितता के साथ काम करे। नहीं तो फिर मतलब प्रॉब्लम है वो तो बहुत मल्टीपल टाइम होगी और आपके पास सॉल्यूशन बहुत छोटा होगा। क्या कुछ हो सकता है इसमें? पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से, और साथ ही ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ये जो फोटोग्राफ्स हैं, अगर ये इस तरह से आ गए हैं या लोड हो गए हैं, इनको हटाने का क्या कोई तरीका है। छोटा सा ब्रेक के बाद ये 2-3 बड़ी अहम बातें। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं ग्रोक पे फैली गंदगी की, क्योंकि एक ट्रेंड चला इस साल के अंत होते होते 2025 के, जिसमें लोगों ने वहाँ पर एआई के ज़रिए कुछ ऐसी इमेजेस क्रिएट करना शुरू की जिसमें ऐसे ट्रेंड चले गए, बिकनी ट्रेंड या मेक हर न्यूड और व्हाटएवर, इस तरह के, जहाँ महिलाओं के एआई के ज़रिए कपड़े उतारे गए फ़ोटो अपलोड करके। बात महिलाओं तक नहीं रुकी और बच्चों तक भी गई। पूरी दुनिया में इसकी काफ़ी भर्त्सना हुई है। कई देशों की सरकारों ने इस पर आपत्ति ली है, भारत सरकार ने भी इस पर आपत्ति ली है। और शुरुआत में तो ग्रॉक, जो कि इलॉन मस्क का है, उन्होंने इस पर कुछ खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब मामला बड़ा है तो अब उन्होंने कहा है कि वो इस पर एक्शन ले रहे हैं। फिलहाल एक्शन एक हद तक तो पहुंचा है जहां ये मामला रुक गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ काम इस पे होना बाकी। लेकिन बड़ा सवाल जो हमने उठाया कि ये कितना गंभीर मामला है, ये तो एआई के मिसयूज़ का एक
पहला केस है जिस पे हम इतनी बात कर रहे हैं, और इसकी तो अनंत संभावना है कि ऐसी न जाने कितनी चीज़ें हो सकती हैं। तो अंकुश, जो मैं कह रहा था कि जब भी कोई ऐसी चीज़ एआई पे, या आज की जो दुनिया का पूरा इकोसिस्टम बन गया जिसमें सोशल मीडिया, इंटरनेट, एआई तीनों को मिला दें, तो चीज़ें आग की गति से फैलती है, उससे भी तेज़। आपको कोई ऐसा रिस्पॉन्स सिस्टम बनाना पड़ेगा जो उतनी ही तेजी से काम करे, क्योंकि एक तरफ तो ये घटना घटेगी और दूसरी तरफ अगर आप बहुत ज़्यादा लीगलिटीज़ में जाके काम करेंगे तो वो मैच कभी होगा ही नहीं। क्या आपको लगता है कि हमें ऐसे ही किसी सिस्टम की ज़रूरत है और वो बन भी पाएगा कभी? इंडिया में पॉसिबल है। जैसे इंडिया में एक सर्टिन करके नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंदर, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर। अभी हम कोई भी अगर वेब बेस्ड सॉल्यूशन अगर हम लॉन्च करते हैं तो ये सर्टिन इम्पैनल्ड एजेंसीज हैं पूरे इंडिया में जो टेस्ट करती हैं वनरेबिलिटीज को, सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज को। फिर इश्यूज हैं तो हमें वो बताती हैं, कोई भी हर सॉफ्टवेयर कंपनी को, तो हम उसको फिक्स करते हैं। तो फिर से वो टेस्ट करती हैं, जब सही हो जाता है तो वो बोलती हैं कि हाँ ये सब सही है, तभी हम गो लाइव कर सकते हैं, तभी हम लॉन्च कर सकते हैं। इंडिया में तो ऑलरेडी इतना बड़ा नेटवर्क है, वो सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज को टेस्ट करता है। फिर आजकल कोड स्कैनर्स भी हैं, हमारे क्लाइंट्स पूछते हैं कि कोड स्कैन भी करो, मीन इवन की कोड को टेस्ट करते हैं, चाहे सिस्टम में वो इशू नहीं दिख रहा, कोड में कुछ ऐसा इशू है क्या जो सिस्टम में नहीं दिख रहा, वो बाद में इशू क्रिएट करेगा, उसके भी सर्टिफिकेट लिए जाते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी एक नेटवर्क है, उसमें एक और चीज डालनी है कि वो लोग अब जैसे कनिष्क बोल रहे थे कि पर्पस और बाकी 3-4 चीजें मुझे लगता है कि पर्पस देखना चाहिए, प्राइवेसी देखनी चाहिए, इंक्लूसिविटी, बायसनेस देखनी चाहिए, और एक्सप्लेनेबिलिटी देखनी चाहिए। वो कुछ ऐसा फ्रेमवर्क वो तो कभी भी इजीली बन सकता है, लेकिन हमारे पास एजेंसीज हैं, सर्टेन पैनल एजेंसीज हैं जो ऑलरेडी वल्नरेबिलिटी टेस्ट कर रही हैं, वो एक और टेस्ट कर सकती हैं। मुझे लगता है कि इंडिया ही मुझे लगता है पहला और जल्दी इम्प्लीमेंटर बन सकता है जी इसका। जी, एक फटाफट क्विक एक सवाल लेना चाहूंगा, कनिष्क आपसे लेता हूं। स्टॉप एनसीसीआई करके एक चीज है, स्टॉप नॉन कंसेंशनल इंटीमेट इमेजेस, और ये जो इनिशिएटिव है ये एक्स और मेटा और इन्हीं कंपनियों ने मिलकर बनाया है, जिस पर आप कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो गया या फोटो अपलोड हो गई, उसे टेक डाउन किया जा सकता है, उसे री अपलोड से रोका जा सकता है। तो क्या यही चीज इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर लागू नहीं की होगी? बिल्कुल, आपकी बिल्कुल सवाल बहुत अच्छा है कि ये इनको उसी प्लेटफॉर्म, उसी फ्रेमवर्क के अंदर उसको लाना पड़ेगा कि अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आ रही है या कोई ऐसी चीज़ दोबारा अपलोड हो रही है। देखिए, प्लेटफॉर्म और गवर्नेंस फ्रेमवर्क का जो पर्पस है वो किसी इनोवेशन को रोकना नहीं है, ना एआई को बंद करना है। वो ये चाहती है कि भाई जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क है या जो रूल्स हैं वो एआई को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाए, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आए, हमारे पास ट्रेसेबिलिटी रहे कि कौन डेटा, कौन सा यूजर कौन सा डेटा किस तरीके से अपलोड कर रहा है, और उसमें अकाउंटेबिलिटी आए। तो लेबलिंग बहुत सिंपल सी चीज है। लेबलिंग से मुझे पता चलता है कि मेरा कौन सा डेटा कहाँ मुझे ये अपलोड हुआ, बताइए कि ये जो और वो एनसीसीआई है ये जी। काम करता है? जो दावा किया जाता है कि आप इस पे अगर रिपोर्ट करेंगे तो आपकी कोई प्राइवेट फोटो है जो कि कहीं भी इंटरनेट पे है तो एटलीस्ट वो बड़े प्लेटफॉर्म से हट जाएगी और भी कहीं जगहों से हट जाएगी, री अपलोड नहीं हो सकेगी, वायरल होने से बच जाएगी, क्या ये काम करता भी है? नहीं, ये बिल्कुल काम करता है। तो ये बिल्कुल काम करता है। अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो विद इन 24 आवर्स को टेक डाउन करते हैं। ये बाकी प्लेटफॉर्म्स आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, इसके ऊपर आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। यही एक बिन है कि ये प्लेटफॉर्म बिजनेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसमें और बाकी प्लेटफॉर्म्स को जुड़ना पड़ेगा और ऐसे ही टेक्निक बनानी पड़ेगी ताकि अगर कोई यूजर अपने रिपोर्ट कर रहा है किसी वीडियो को तो उसके ऊपर वो एक्शन ले सके। अब या तो गवर्नमेंट उसके ऊपर करे कि गवर्नमेंट भी रिपोर्ट करे तो दे हैव टू टेक डाउन दैट वीडियो या इमेज जो कि क्वेश्चनेबल है। तो उसके बहुत तरीके हैं, मतलब ये एक टेक डाउन एक अप्रोच जैसे है वैसे ही बहुत सारे तरीके हैं जिससे पता कर सकता है कि भाई ये कंटेंट है जो एआई जनरेटेड है, ये फेक कंटेंट है। तो यूजर्स को तो पावरफुल होना पड़ेगा। यूजर जो वीडियो देख रहा है, इमेज देख रहा है, उसको देखना पड़ेगा कि सोर्स क्या है। आप जो देख रहे हो वो सही है या नहीं है, उसको वेरीफाई करके किसी क्रेडिबल सोर्स से भी देखिए कि क्या वो क्रेडिबल सोर्स से इंफॉर्मेशन आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये बहुत जरूरी है। तो बिना कंसेंट, बिना सेफ्टी, बिना जी, तो मुझे क्योंकि अब समय की थोड़ी बाध्यता है, मुझे लगता है कि अंकुश और कनिष्क की ये मसला वाकई बहुत ज़्यादा गंभीर है और आई
थिंक कि आने वाले वक्त में कंट्री लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इन चीज़ों को लेकर एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क, स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म, और देखिए ये सब कुछ चल किसके ऊपर रहा है, एक्स या ये जितने बड़े प्लेटफॉर्म है या जितना एआई है, वो सब वो आखिरकार एक सामान्य ग्राहक के लिए तो है, जब उसका कोई इस्तेमाल करने वाला है उसी के लिए तो बनाया जा रहा है। लेकिन अगर ये उसी के लिए घातक हो जाए तो फिर किस मतलब का। तो इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क, जो कि लीगल फ्रेमवर्क होगा, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। अगर एआई हमारी ताकत बन रहा है तो वो हमारी एक मतलब हमें डिस्ट्रॉय करने वाली भी उतनी बड़ी ताकत बन सकता है। ये तो अब इस घटना से साफ है। एंड आई होप कि आगे इस पर और बड़ी और गंभीर चर्चा होगी। ये घटना घटी तो सबका ध्यान इस पर गया होगा, एंड आने वाले वक्त में मुझे ज़रूर उम्मीद है कि इस पर कुछ होता हुआ नजर आएगा। आपको एक बार फिर से आमंत्रित करेंगे हम अंकुश और कनिष्क, क्योंकि बात शायद आधे घंटे के अंदर समाप्त नहीं हो सकती है। इस पर और गंभीर चर्चा, और ज़्यादा आवाज़ और ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल आज के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।